तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे में जो है लोको पायलट के लिए 5000 जो है 696 पोस्टों का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। टोटल पोस्टों की बात किया जाए 5696 पोस्टों की वैकेंसी जो है भारतीय रेलवे में जो लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। ये हर एक जोन से वैकेंसी है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही जोन से वैकेंसी है। अभी ये भी जान लेंगे हम लोग जो है किस जोन से कितना वैकेंसी है, इस फॉर्म को भरने का क्या प्रोसेस है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि वाकई में वैकेंसी है या नहीं है, वो लोग भी उस चीज़ को भी हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आपको हम दिखा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो भारतीय रेलवे की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया वही नोटिफिकेशन भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी है और स्थित केंद्रीय रोजगार सूचना की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात किया जाए तो यहाँ पे मेंशन कर आवेदन प्रारंभ होने की तिथि की बात किया जाए तो यह फॉर्म 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की बात किया जाए, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट हुआ है, 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात किया जाए 19 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यानी कि 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 19 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इसके बीच में फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र सुधार के लिए संशोधन वीडियो तिथि कृपया ध्यान दें। खाता बनाए फॉर्म में भरे हुए विवरण और चुने गए आरबीआई को संशोधित नहीं किया जाएगा। तो इसका लास्ट डेट की बात किया जाए तो आपका पेमेंट वगैरह जो भुगतान करने का लास्ट डेट की बात किया जाए तो 20 जनवरी से लेके जो है 20 फरवरी से लेके जो है 29 फरवरी तक के जो आप पेमेंट का भुगतान वगैरह सारा कर सकते हैं। आपको यहाँ सारा जानकारी दे दिया गया। यह फॉर्म भरने का लास्ट डेट, आवेदन का अंतिम तिथि की बात किया जाए 19 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यानी कि 23:59 तक फॉर्म आप जो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सहायक लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी है। क्या चीज़ की वैकेंसी है, पद का नाम यहाँ देखा जाए तो सहायक लोको पायलट की वैकेंसी का ये आ चुकी है। इसमें 7वें सीपीसी के वेतन पे स्तर पर आपका वेतन मिलेगा। यानी 7वें सीपीसी के आधार पे आपका पेमेंट मिलने वाला है। आपका सिलेक्शन जो लेवल 2 के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्रारंभिक वेतन जो रुपया आपका जो रहने वाला, प्रारंभिक स्टार्टिंग वेतन जो आपका यहाँ पे मेंशन कर रहा है 19,900 रुपया से आपका वेतन स्टार्ट होने वाला। आपका वेतन क्या से स्टार्ट होने वाला, प्रारंभिक में 19,900 से आपका वेतन स्टार्ट होने वाला है। चिकित्सा मानक जो है A1 की तरफ से होगा। आयु की बात किया जाए 1/7/2024 तक से आपका 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। यानी कि आपका डेट जो है आपका डेट जो है यहाँ पे आपको बता दें 1/7/2024 तक में आपका जो एज जो है 18 साल से लेके 30 साल तक पूरना चाहिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुल रिक्तियों की बात किया जाए सभी आरआरबी में जो मेंशन करा, ये नहीं कि एक ही जो मैंने आपको बताया था एक ही जोन से, ऐसा नहीं, सभी जोन की बात किया यानी कि आरआरबी में जब बात किया जाए तो 5696 पोस्टों की वैकेंसी है। 5696 पोस्टों की वैकेंसी है। अब इसे हम लोग पूरा डिटेल समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ तो जो भी आपके हिसाब से रहेगा मैं आपको सारी चीज़ जानकारी दूंगा। यहाँ पे आयु की बात किया जाए कि 1/7/2024 तक में आपको पूरना चाहिए और 18 साल के 30 साल तक के फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं लोग जो है। और आयु की छूट की बात किया जाए 5.1 में हम लोग देखेंगे किस कैटेगरी में कितना छूट मिलता है वो भी देखेंगे। और आगे बात किया जाए आवेदन का सारा स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपको हम बता दिए। और यहाँ से बात किया जाए जो ये समान निर्देश देते हैं, कुछ निर्देश है, निर्देश को भी जान सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया रहता है अगर आप चाहें तो खुद से भी आके इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके हिसाब से इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चिकित्सा मान के जो मेंशन कर रहा है कि A1 के आधार पे होगा। समान फिटनेस की शारीरिक रूप से हर तरह से फिट रहना चाहिए। आपका शारीरिक फिट जो है आपका हर एक तरह से रहना चाहिए तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दृष्टि मानक जो है, दृष्टि मानक भी आपका आँख का दे दिया गया है। दूर की दृष्टि 6/6 या 6/6 बिना फॉलिंग टेस्ट वाले चश्मे में +2D स्वीकार नहीं होगा। यानी कि आपका दूर दृष्टि की बात है तो 6/6 के बिना फॉलिंग टेस्ट के वाले चश्मे जो आपका +2D है तो आपका मान नहीं होगा। और आगे बात किया जाए निकट दृष्टि वाले को SN 0.6 से लेकर 0.6 बिना चश्मे वाले और
कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन के महसूस ऑफ विजन आदि के लिए टेस्ट पास करना होगा। यानी आपका जो है निकट दृष्टि दोष 0.6 है, तो आपका कुछ टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट से आपका पास करना पड़ेगा, तो ही आपका यह आवेदन आगे प्रोसेस होगा। तो राष्ट्रीयता की बात किया जाए तो राष्ट्रीयता उम्मीदवार होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक होना चाहिए, भूटान का व्यक्तिगत या एक तिब्बत सारथी का जो नागरिक है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आयु की सीमा की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि आप 18 साल से लेकर 30 साल तक के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ एज लिमिट आपको बता दिया था 18 से 30 साल। SC/ST वालों को 5 साल का छूट मिलने वाला है। यदि किसी स्टूडेंट का 30 साल हो चुका है उनको 5 साल का छूट होकर जो +5 हो जाए, यानी कि 35 साल तक के लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले में से सिर्फ 3 साल का छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन वाले में जो है UR या EWS के तहत आएंगे उसे 3 साल का छूट मिलने वाला है, और एक्स सर्विसमैन जो है OBC या NCL के तहत आएंगे उसे 6 साल का छूट मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन SC/ST तहत आएंगे जो 8 साल का छूट मिलने वाला है। और यहाँ पे वे अभ्यर्थी रेलवे में ग्रुप C और पूर्व ग्रुप D रेलवे स्टाफ में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ निरंतर अलग अलग समय में न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ है तो उसे अलग से छूट मिलने। अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, ग्रुप D या ग्रुप C पे आपका सिलेक्शन है, आप 3 साल से जॉब कर रहे हैं, तो उसमें UR और EWS कैटेगरी वालों को 40 साल तक के लोग छूट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC और NCL वाले 43 साल, SC/ST वाले जो है 45 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे जो रेलवे में 3 साल से जॉब कर रहे हैं। ग्रुप C व ग्रुप D जो है उनका एज 40 साल से लेकर 45 साल तक के लोग फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात किया जाए उम्मीदवार जो रेलवे संगठन एवं अर्ध प्रशासनिक कार्यालय में जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समेता और संशोधन के काम कर रहे हैं उन्हें प्रदान की सेवा अवधि में 5 साल जो कम हो। यानी कि जो कैंटीन वगैरह में जो काम करते हैं रेलवे में, आप लोग जो कोच होता है उसमें रेलवे जो कैंटीन का होता है उसमें जो ऐसा लोग को स्टूडेंट होंगे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनको 5 साल का छूट मिलने वाला है। और महिला उम्मीदवार जो विधवा या तलाकशुदा है, यानी कि जो महिला विधवा है या तलाकशुदा है या न्यायिक रूप से पति से अलग है, यानी कि उसका पति से कुछ अलग है तो लेकिन पूर्ण विवाह नहीं किया गया है तो OBC के तहत आएंगे या UR कैटेगरी के तहत या SC/ST के तहत। तो 35 साल जो UR कैटेगरी के तहत आएंगे, 35 साल OBC के तहत आएंगे, 38 साल SC/ST वाले के तहत जो आएंगे 40 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स पूर्व एक्ट अप्रेंटिस में जो उस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जिनके न्यूनतम योग्यता ITI व कोर्स के एक्टिव अप्रेंटिस है तो प्रशिक्षण अवधि 1961 के तहत उनके द्वारा 2 दिए प्रशिक्षण की सीमा में छूट मिलेगा। अगर आप जो अप्रेंटिस किए हुए हैं तो भी आपको जो एज लिमिट में छूट मिलने वाला। वे अभ्यर्थी जो 25 साल की आयु प्राप्त करने से पहले शैक्षणिक अधिकतम पाठ्यक्रम के पूर्ण अधीन बन गए हैं तो UR कैटेगरी के तहत आएंगे 35 साल का छूट, OBC वालों को भी 38 साल का छूट, SC/ST वालों को 40 साल। यानी कि आप अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आपको जो है अलग से इसमें फॉर्म में छूट मिलने वाला है। और आगे देखते हैं यहाँ पे मेंशन कर रहा है आयु की बात फिर से 18 साल से लेकर 30 साल। जन्म तिथि की ऊपर सीमा इससे पहले यानी कि UR और EWS वालों को उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/7/1994 से रहना चाहिए और OBC से वाले का 2/7/1991 से रहना चाहिए, SC/ST वाले का 2/7/1989 से रहना चाहिए। उसके पहले का आपका जो है अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा। जन्म तिथि के निचली सीमा की बात किया जाए सभी उम्मीदवार वालों को 1/7/2006 तक का ही मान होगा। जिन स्टूडेंट का अगर 2007 का डेट ऑफ बर्थ है उनका मान नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ जो है 2006 के पहले का ही रहेगा तो ही उनका जो मान किया जाएगा। आवश्यक योग्यता की बात किया जाए अब योग्यता यहाँ पे देखते हैं। सब यहाँ पे आगे सबसे पहले मेंशन करा परीक्षा शुल्क। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाते हैं परीक्षा शुल्क जो है फॉर्म भरने के लिए परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है। तो सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 के नीचे उल्लिखित छोड़कर प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने वाले 500 रुपया के रूप में शुल्क में 400 रुपया लिया जाएगा। राशि बैंक शुल्क से काटकर वापस कर दिया जाएगा। यानी आपका जो है कैटेगरी वालों को जो है CBT टेस्ट वालों को 500 रुपया लगने वाला है। जेंडर वालों को कितना लगने वाला है 500 रुपया लग रहा है। उन उम्मीदवारों के लिए SC/ST या सर्विसमैन के तहत आएंगे या महिला या ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो EBC के तहत आते हैं या तो फिर यहाँ EBC या OBC के EWS के साथ भ्रमित नहीं है उनको 250 रुपया ही लगने वाला। यानी कि SC/ST वाले को बैकवर्ड क्लास वाले को भी 250 रुपया ही पेमेंट लगने वाला। ध्यान देने वाली बात क्या जाए तो CBT 1 में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों बताए गए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का
रिफंड मिलेगा। यानी कि सीबीटी में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपका जो है आपका रिफंड किया जाएगा। आपने जो फॉर्म फी अगर सबमिट किया है तो आपका जो है आपका यहाँ पे मेंशन का सीबीटी 1 भागने वाले ऊपर अनुसार परीक्षा शुल्क आपका रिफंड भी हो सकता है। जब रिफंड होगा तो आपका भी रिफंड होगा। शुल्क भुगतान का तरीका जो है केवल इंटरनेट बैंकिंग, कैबिनेट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान के स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आप जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं लास्ट एमटीएस जो है यहाँ पे लेटेस्ट है परीक्षा शुल्क वापसी है और लंबत आरक्षण ये मेंशन कर रहा है। और इधर देख लेते हैं आपके लिए जो भी जानकारी होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप करते हैं तो हो सकता है कुछ भी टॉपिक आपका छूट सकता है। शैक्षणिक आरक्षण दे दिया गया है। पूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है उनको तो अलग से छूट मिलेगा ही, मैंने आपको बताया था। पूर्व सैनिक है वो भी छूट मिलेगा। न्यूनतम योग्यता की और वेतन की बात भर्ती प्रक्रिया जो है, भर्ती प्रक्रिया की बात किया जाए तो पहला प्रक्रिया बताया जा रहा है कि एक उम्मीदवार केवल एक आरआरबी के लिए आवेदन कर सकता है और केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा। यानी कि एक उम्मीदवार जो है आप एक जगह से ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम पटना से भी ऑनलाइन कर दिए या दिल्ली से भी ऑनलाइन करना चाहते हैं या बोकारो रांची से कहीं से भी, जो अलग अलग कुछ लोग होते हैं कि हर एक जगह से आवेदन करना चाहते हैं तो आपका रद्द किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो है एक जगह से ही, यानी कि आप कहीं किसी से कहीं भी एक जगह से ही फॉर्म अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। दूसरा कह रहा कि भर्ती प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होगा। पहला प्रथम चरण आपका सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। द्वितीय चरण में सीबीटी 2 एग्जाम होगा। कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा किया जाएगा। आपका एग्जाम जो कंप्यूटर योग्यता के आधार पर किया जाएगा, यानी सीबीटी की सीबीएटी के तहत होगा। दस्तावेज सत्यापन डीएवी और चिकित्सा प्रशिक्षण भी लिया जाएगा। दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद जो है चिकित्सा प्रशिक्षण भी एमई के तहत आपको किया जाएगा। अगला प्रोसेस का टॉपिक परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय पर आधारित आरआरबी वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको आरआरबी के तरफ से ईमेल या एसएमएस के थ्रू जो है आपका जानकारी दिया जाएगा। किसी भी चरण में स्थगित करने वाला स्थान, तिथि एवं सब में शिफ्ट के बदलाव के अनुसार की गई परिस्थिति में विचार कर नहीं किया जाएगा। और अगला प्रश्न कर रहा है प्रथम चरण सीबीटी 1। अगर प्रथम चरण क्या होगा, सीबीटी 1 होगा। और यहाँ देख सकते हैं और अंतिम पैनल पर सीबीटी 1 के और ओबीसी एससी वाले को आयु के मानदंड की छूट नहीं मिलेगा। सीबीटी पाठ्यक्रम सीबीटी 1 में जो आपका 60 मिनट का आपका अवधि रहेगा, जिसे प्रश्न संख्या 75 रहेगा। अधिकतम प्रश्न 1 अंक का प्रश्न होगा। प्रत्येक गलत पे 1/3 अंक दर से नामांकन कर जाएगा। यानी कि इसमें मेंशन किया जा रहा है कि आपका जो नेगेटिव मार्क रहने वाला है, यानी 3 गलत पे आपका 1 नंबर जो है यहाँ पे माइनस किया जाएगा। और आगे देख लेते हैं द्वितीय चरण सीबीटी के माध्यम से द्वितीय चरण भी आपका किया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं तो अब यहाँ देख लेते हैं विशेष योग्यता का समूह जो बात किया जाए, यानी कि इस फॉर्म को भरने से योग्यता की बात किया जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की विभिन्न धाराओं में योजनाओं की बात किया जाए तो इसमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर और कॉइन वाइंडर, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन मैकेनिक वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की विभिन्न धाराओं की संयोजन में बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, मैकेनिक वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, रेडियो या और टीवी वाले जो किए थे वो लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगला जो है मैकेनिक इंजीनियर और मैकेनिक इंजीनियर की विभिन्न धाराओं का संयोजन वाले जो है वो फीटर के तहत जो आते हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। मैकेनिक के तहत जो आएंगे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मोटर वाहन के तहत जो आएंगे की है वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नल मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक, हीट इंजन मिलराइट रखवाव मैकेनिक वाले जो है फॉर्म ये अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात किया जाए ऑटोमोबाइल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर की विभिन्न धाराओं के संयोजन, जो ऑटोमोबाइल से की हुई इंजीनियरिंग वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक वाले जो है मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक वाले जो है फॉर्म ये अप्लाई करेंगे। और कंप्यूटर अधिकता योग्यता की बात की जाए तो सीबीटी आपका यहाँ पे मेंशन कर रहा है। दस्तावेज सत्यापन और आपको यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ तो नहीं है।
अब यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जोन की बात किया जाए, देख सकते हैं कि CEN 2024 में भाग लेने वाले RRBS की वेबसाइट, जो सबों का जो जिस जगह से फॉर्म निकला है सबों का एक वेबसाइट जारी कर दिया गया। तो सबसे पहले बात किया जाए, अहमदाबाद में वैकेंसी है, अजमेर में वैकेंसी है, बेंगलुरु में वैकेंसी है, भोपाल में भी वैकेंसी है, भुवनेश्वर में है, गुवाहाटी है, मुंबई है, रांची है, गोरखपुर है, सिकंदराबाद है, मुजफ्फरपुर है, जम्मू श्रीनगर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, पटना है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है, प्रयागराज है, मालदा है, चेन्नई है। इतने जगह से जो है फॉर्म निकला गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 10 15 20 21 जगह से जो है फॉर्म निकला गया है। तो ये देख सकते हैं आप एक बार खुद देख लेंगे, आप जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं कि आपकी जगह से वैकेंसी है या नहीं, आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने का एक नियम अनुसार दे दिया गया है। और आगे देख लेते हैं, आपके लिए कुछ जानकारी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ये बस कुछ निर्देश दे दिया गया है और CNE और तो इधर कुछ तो है नहीं। अब इसमें टोटल पोस्ट का नाम लोको सहायक, जैसे 7वां वेतन पे मेंशन किया जा रहा है, इसमें पूरा डिटेल्स दे दिया गया। यहाँ पे अगर देखा जाए किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, सारा यहाँ पे आके आप जो देख सकते हैं। आपकी कैटेगरी, आपकी जगह से कैटेगरी बाय कैटेगरी से देखना है तो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद की बात किया जाए तो अहमदाबाद में टोटल 238 पोस्टों की वैकेंसी है, अजमेर में 228 पोस्टों की वैकेंसी है, प्रयागराज में 241 पोस्टों की वैकेंसी है, बेंगलुरु में जो है यहाँ पे प्रयागराज में देख सकते हैं 241 प्लस 45 पोस्टों की वैकेंसी है, बेंगलुरु में जो है 473 पोस्टों की वैकेंसी है, भोपाल में जो है 219 और 65 पोस्टों की वैकेंसी है, भुवनेश्वर में बात किया जाए 280 पोस्टों की वैकेंसी है, बिलासपुर में जो CR के तहत आते हैं 124 पोस्ट है और SECR के तहत आते हैं 1195 पोस्टों की वैकेंसी है। बिलासपुर में ज़्यादा पोस्टों की वैकेंसी है, याद रहे कि कहाँ से हर जगह से बिलासपुर में सबसे ज़्यादा पोस्टों की वैकेंसी है, याद रहे। फिर से मैं बताता हूँ, बिलासपुर में सबसे ज़्यादा पोस्टों की वैकेंसी है। चंडीगढ़ में बात किया जाए 66 पोस्टों की वैकेंसी है, चेन्नई में देख सकते हैं कि 148 पोस्टों की वैकेंसी है, गोरखपुर में बात किया जाए तो गोरखपुर में देख सकते हैं 43 पोस्टों की वैकेंसी है, गुवाहाटी में 62 पोस्टों की वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर में जो है 39 पोस्टों की वैकेंसी है, कोलकाता में 254 और 91 पोस्टों की वैकेंसी है। मालदा की बात किया जाए, मालदा में 161 और 56 पोस्टों की वैकेंसी है, मुंबई में 26 और 110 और 411 पोस्टों की वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर में 38 पोस्टों की वैकेंसी है, पटना में 38 पोस्टों की वैकेंसी है, रांची में 153 पोस्टों की वैकेंसी है, सिकंदराबाद में 199 पोस्टों की वैकेंसी है, सिलीगुड़ी में जो है 559 पोस्टों की वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में देख सकते हैं कि जो है 70 पोस्टों की वैकेंसी है। टोटल पोस्टों की बात की जाए तो 5696 पोस्टों टोटल पोस्टों की वैकेंसी आपको हम दिखाते हैं कि टोटल पोस्टों की बात किया जाए 5696 पोस्टों की वैकेंसी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कोलकाता RRB के तहत भारतीय रेलवे के तहत लोको पायलट के लिए 5096 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता देंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, किस तरह आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करेंगे उस जोन का अलग अलग वेबसाइट दे दिया गया, उस वेबसाइट को आप खुद से जाके आप देख सकते हैं, हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया तो हो सके तो आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है तो सबसे पहले आपको पता चलेगा, उस जानकारी ले पाएंगे। और हो सके तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाएगा, या अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाएगा कि किस जगह से कितना वैकेंसी है, सारी डिटेल्स जान पाएंगे। और उनको भी बोल देंगे लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल बने रहे, और डेली वैकेंसी के लिए भी अब मैं हमारे चैनल पर बने सकते हैं, और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।